हाय स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 जो पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। जो हम कल क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्सरसाइज 2.1 का है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। देखो इसमें दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही है बट इस एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट्स हैं। इसमें फर्स्ट में क्या बोला गया कि एक एग्जांपल दो जिसमें कौन सा बाइनोमियल का, कि बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, और दूसरा क्वेश्चन क्या है एंड, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो ऑफ ए मोनोमियल, एक मोनोमियल का एग्जांपल दो जिसकी डिग्री कितनी है 100 है। तो सबसे पहले तुम्हें डिग्री का पता होना चाहिए। डिग्री क्या होती है, जैसे यहाँ पे आ जाए 5x की पावर 53 प्लस 5x माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, जो क्वाड्रिक इक्वेशन है, इसमें डिग्री क्या होती है, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है, जो वेरिएबल में जो मैक्सिमम पावर होती है ना, जो मैक्सिमम पावर यहाँ पे क्या है 53 है। ओके, तो मैक्सिमम जो पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री होती है। ओके, जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है, डिग्री। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी आ गई 35 आ गई, सॉरी 53 आ गई इसमें, क्योंकि 53 है ना, तो 53 इसकी डिग्री हो गई। तो इस सेम एज इट इज क्वेश्चन में इसी में यही बोला गया है कि एक अपने को बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये तो आपको पता ही होगा। बाइनोमियल मीन्स क्या होता है, जिसमें 2 टर्म्स हो, और मोनोमियल मीन्स क्या होता है, जिसमें 1 टर्म्स हो, ओनली सिंगल टर्म। ओके, तो सबसे पहले बाइनोमियल की हम इक्वेशन बनाएंगे। बाइनोमियल की इक्वेशन कैसे, देखो जिसकी डिग्री 35 हो। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हम लेते हैं 3x 35 प्लस 5 ओके इक्वल टू 0। ये अपने क्या हो गई, एक जिसकी डिग्री 35 है वो एक एग्जांपल हो गया। दूसरा भी हम बना सकते हैं 2x 35 माइनस 5 इक्वल टू 0। कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे x 35 प्लस 10 इक्वल टू 0। ओके, तो ये क्या हो गया बाइनोमियल के एग्जांपल। ये तीनों इक्वेशन राइट होंगी, तीनों एग्जांपल हमने ये एग्जांपल्स दिए हैं। तो यहाँ पे देखो बाइनोमियल मतलब एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। बाइनोमियल मतलब 2 टर्म्स, जिसके अंदर 2 टर्म्स हो, और यहाँ पे 2 टर्म्स आ रहे हैं 1 एंड 2, तो सभी में 2 टर्म्स है। तो ये क्या हो गया बाइनोमियल के एग्जाम्पल हो गए जिसकी 35 क्या है, डिग्री है। अब हम मोनोमियल के एग्जाम्पल्स देंगे। अब मोनोमियल का एग्जाम्पल क्या देना है, जिसकी डिग्री 100 हो। अब 100 डिग्री और मोनोमियल मतलब 1 सिंगल टर्म्स, ओके 1 टर्म्स। तो दैट मीन्स इसमें जैसे दे दिया जाए 2x की पावर 100 किया गया। दूसरा हम इस टाइप से दे दे 5y की पावर 100। कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, x लो, y लो, z लो, कोई भी वेरिएबल 3z की पावर 100 कोई भी लो। ये तीनों ही एग्जाम्पल क्या है, मोनोमियल जिसकी डिग्री क्या है 100 है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ओके, अब आगे स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर। देखो अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया है कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। अपने को क्या बताना है कि जो ये इक्वेशन दे रखी है इसमें अपने को क्या बताना है, डिग्री बतानी है, सभी की डिग्री। जैसे कुछ ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, आगे थर्ड एंड फोर्थ पार्ट भी है, बट मैंने 2 पार्ट्स का ही ओनली एग्जाम्पल देके समझा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, 5x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। तो इसमें देखो फर्स्ट पार्ट का, इसमें अपने को क्या बताना है, राइट द डिग्री, इसकी डिग्री बतानी है। तो डिग्री क्या होती है पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए, जो मैंने थर्ड क्वेश्चन में बताया सेम एज इट इज है। डिग्री क्या होती है कि जिसके हाईएस्ट पावर हो, कोई भी इक्वेशन हो, जैसे ये क्वाड्रिक इक्वेशन है, सॉरी क्यूबिक इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन, क्यूबिक हो, क्वाड्रिक हो, कोई भी, या फिर इस क्यूबिक से भी ज्यादा पावर हो सकती है, 51, 100, 1000 इतने पावर हो सकती है। बट डिग्री क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर हो, हाईएस्ट पावर। ओके, यहाँ पे क्या है, x की पावर 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 है, और यहाँ पे 3 है। तो इन 1, 2, 3 में हाईएस्ट पावर कौन सी हुई, 3 हुई। तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई 3, तो डिग्री भी कितनी हो गई 3, डिग्री कितनी हो गई 3 डिग्री। ओके, बस ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। सेकंड वाले का इसका क्या होगा, देखो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, फोर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे अपने को जो डिग्री देखनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है, वो किसकी देखनी है, वेरिएबल की देखनी है, नॉट कांस्टेंट टर्म या को फिर कोफिशिएंट की देखनी है अपने को, वेरिएबल। यहाँ पे x
था वो वेरिएबल था, यहाँ पे y है वो वेरिएबल है। तो यहाँ पे y की पावर में कितनी है 2 ही है, दूसरा कोई वेरिएबल है नहीं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 2 हो गई। तो अपने को क्या बताना था, यही इसका आंसर हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, जो क्लास 9th का है, एक्सरसाइज 2.1 का, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। इसमें जो क्लासिफाई करना है अपने को, किसको, लीनियर को करना है, क्वाड्रिक को करना है और क्यूबिक पोलिनोमियल को करना है। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, इनको अलग अलग करना, दैट मीन्स इसको बताना है, इन जो 7 क्वेश्चंस हैं इनमें इनको बताना है कि कौन सा तो लीनियर है, कौन सा क्वाड्रिक है और कौन सा क्यूबिक है, अपने को ये क्लासिफाई करना है। तो दैट मीन्स इसमें बोला गया है क्या, ये इनको सेपरेट करो। तो अब सबसे पहले मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ कि लीनियर क्या होता है, क्वाड्रिक क्या होता है और क्यूबिक क्या होता है, फिर हम इनको सभी को सेपरेट करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं लीनियर की बात करूं तो लीनियर क्या होता है कि कोई भी वेरिएबल है, कोई भी वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो क्या होती है 1, कि कोई भी वेरिएबल जिसकी मैक्सिमम पावर क्या होती है 1 होती है, मैक्सिमम पावर इज 1। ओके, वो क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वाड्रिक, जो क्वाड्रेटिक होता है ना, वो क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर, पूरी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, जो क्वाड्रिक हो क्यूबिक हो कोई भी इक्वेशन हो, उसकी जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी होती है 2 होती है, पावर इज 2। ओके, जिसकी मैक्सिमम पावर 2 हो। और क्यूबिक में क्या हो जाएगा, जिसकी मैक्सिमम पावर क्या हो 3 हो, मैक्सिमम पावर इज 3। अब यहाँ पे इसको इजी वे में आप खुद से कर सकते हैं। देखो फर्स्ट क्या है, इसी में यहाँ पे आंसर देंगे सभी का। फर्स्ट क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर आ गया तो स्क्वायर में क्या है, जिसकी पावर 2 हो, तो 2 हो तो क्या हो जाएगा क्वाड्रिक, तो ये क्या हो जाएगा, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ये क्वाड्रिक हो गया। इसमें देखो x माइनस एक्स की क्यूब, अब इसमें x की क्यूब है मतलब 3 आ रहा है, पावर 3 आ रही है, क्यूब आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा क्यूबिक, तो ये क्या हो गया क्यूबिक। सभी को सेपरेट इसी टाइप से करेंगे। इसमें देखो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम पावर क्या है वेरिएबल की, तो ये y की, ये भी वेरिएबल है ये भी, तो y की पावर यहाँ पे क्या है 1 और यहाँ पे क्या है 2, तो 1 या 2 में कौन सा मैक्सिमम है, 2 मैक्सिमम है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, ये क्वाड्रिक हो गया। फिर 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x है, x की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 इज ए अंडरस्टूड, दैट मीन्स यहाँ पे जो पावर 1 है तो 1 क्या आ जाएगा लीनियर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लीनियर। नेक्स्ट 3 इंटू टी या 3t, तो t की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया लीनियर हो गया। r स्क्वायर, स्क्वायर आ गया तो पावर 2 इज ए क्वाड्रिक, और नेक्स्ट चीज यहाँ पे क्यूब आ गई तो क्यूबिक। तो इसी टाइप से अपने को क्या करना था, इसको क्लासिफाई करना था कि कौन सा क्यूबिक है, कौन सा क्वाड्रिक और कौन सा लीनियर है। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये है, अगर ये आ गए तो कोई भी जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा जाए, जरूरी नहीं है, आपका क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी कोई अपनी तरफ से भी मैथमेटिक्स में बताया जा सकता है, बट ये तीनों चीजें आपको रिमाइंड होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप इजी वे में उसको सेपरेट कर सको, क्लासिफाई कर सको।